पुस्तक बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें जो कहानी है वो असाधारण। और पढ़ के तो निश्चित तौर पर ही, लेकिन मैंने जब ये कहानी को सुना तो इसका गहरा गहरा प्रभाव मन पे पड़ता है और ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि नहीं ना ही मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। प्रकृति की जितनी उत्पत्तियां हैं, रचनाएं, उसमें मानव से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें उसकी के अंदर जो क्षमता है, जो संभावनाएं हैं, लेकिन ये जब व्यक्ति खुद इससे परिचित होता है कि मेरे अंदर मैं कौन हूं, सबके अंदर वो क्षमता मौजूद है, लेकिन ये प्रश्न करने वाले कि मैं कौन हूं, सौभाग्यशाली लोग होते। आदि शंकर कम उम्र में चले केरला से, जिस गुरु को तलाश में गए थे वो गुरु मिल गए उन्हें नर्मदा के किनारे। वो गुरु ही मिल गए। इन्होंने उनका पता पूछा। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मुझे इसमें सारा रहस्य नजर आता है। वो कम उम्र के नौजवानी से भी, बचपन से नौजवानी में कदम ही रखा था। कहते वो 6 श्लोक है, लेकिन पहला श्लोक ही इतना सशक्त है, पावरफुल है, कि वो सारी कहानी कह देता है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानीना न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। मैं कौन हूं? मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, नाक नहीं हूं, कान नहीं हूं, वायु नहीं हूं, रोशनी नहीं। मैं तो साक्षात चिदानंद रूपा शिव हम जो ये नाम प्रयोग करते हैं, ये केवल एक समझाने के लिए आम आदमी को वो है कि शिव का मतलब एक मूर्ति हमने देखी, त्रिशूल देखा तो हमने कहा शिव जी हैं। शिव कहते हैं गुडनेस को। उसका जो वास्तविक अर्थ है वो है कल्याणकारी, सबको सुख और आनंद देने वाला। तो अपनी उस क्षमता से परिचित होना, ये बुनियादी हम सब, आप नहीं,
सब हम, होता है कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके साथ पैदाइश के कारण उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे तादाद बहुत कम। और वो कितना उन अकेले पैदाइश के आधार पर मिले विशेष अधिकारों के कारण कितना आगे तक आदमी जा सकता है, ये इस पर प्रश्न चिन्ह। तो आपकी अपनी योग्यता, और योग्यता कुछ और नहीं है, सब किसी के अंदर वो क्षमता है। मानव शरीर में जितने अंग हैं सब सक्रिय हैं। एक केवल मस्तिष्क ऐसा है जिसे, जो खुद से काम करने को तैयार नहीं होता जब तक चुनौती सामने ना हो। हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में देखते हैं 7, 8, 9 महीने हर वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए हम यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और इम्तहान की रात को सारी रात जाग के पढ़ते हैं। क्यों? कल सुबह चुनौती है। मस्तिष्क इंसान का तभी काम करता है जब वो चुनौती उसके सामने होती है। असाधारण लोग दुनिया में होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन पैदाइशी तौर पे असाधारण, उनकी संख्या नगण्य के बराबर। असाधारण लोग बहुत हैं। ये असाधारण लोग कौन हैं? मेरा ये मानना है, असाधारण व्यक्ति वो है जो साधारण परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क को काम करने का अभ्यस्त कर लेता है, वो असाधारण। उसको इसकी जरूरत नहीं होती कि कोई खतरा नजर आ रहा है तो मेरा दिमाग काम करे। नहीं, मैं तो अपने लिए चुनौतियां खुद पैदा कर लूंगा, और चुनौती मेरे सामने है तो दिमाग काम करेगा ही करेगा। इसलिए अंग्रेजी में वो कहते हैं कि जो ह्यूमन इमेजिनेशन ऑन फायर, there is no weapon more potent on earth than human imagination on fire. और ह्यूमन इमेजिनेशन ऑन फायर आता है जब कोई चुनौती होती है, और जो चुनौती आए बगैर खुद अपने लिए चुनौती पैदा कर ले, वो असाधारण। बड़े कुरान हकीम में भी एक आयत है, उसमें कहा गया वान्ना इला रब्बिकल मुंतहा, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम वो हो जिसकी इंतहा ये है, पराकाष्ठा ये है कि तुम परमात्मा में विलीन हो जाओगे। आप हमारी ईसाई परंपरा में, अब आप पवित्र बाइबल को पढ़ें तो उसमें एक जगह नहीं, कई कई जगह है। तो इंसान के अंदर यह असीमित क्षमता है। और मैं हमारी जो विरासत है उससे मैं एक लाइन, 2 लाइनें कोट करता हूं। कहा कि सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्यहम् देवा यत्तम कुले जन्म मदा यत्तंतु पौरुषम। सूत कहते हैं, कपड़ा बिनने वाले को भी सूत कहते हैं, रथ चलाने वाले को भी। तो वो कह रहे हैं कि मैं चाहे कपड़ा बिनने वाला हूँ, चाहे रथ चलाने वाला हूँ, या वो कोवा भवा में है, कुछ भी। किस कुल में, कुल का मतलब अकेले ये नहीं है माँ बाप कौन है, किन परिस्थितियों में आप पैदा होते, वो तो देवों के तय करने का काम है, वो तो नियति का काम है। लेकिन मैं अपने जीवन में क्या करता हूं,
इसकी ये पुरुषार्थ प्रकृति ने मुझे दिया और ये मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आपने साबित किया है। मैं सच कहता हूं आपसे, आपकी कहानी ऐसी है, मैं जा नहीं रहा हूं। आदमी बोल ना पाए इस कहानी पे, सुनने के बाद रोमांचित हो जाता है। हम आपकी कामयाबी का उत्सव मनाया जाना चाहिए। कामयाबी से ज्यादा पुरुषार्थ की कामयाबी का उत्सव मनाया जाए। आपने साबित किया। लेकिन ये जो आपकी कहानी है, मुझे इससे और भी ज्यादा खुशी। और मैंने आपसे जब मुलाकात हुई तब कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि आप किताब लिख रहे हैं, क्योंकि इससे मिलने वाले लाभ केवल आप तक सीमित नहीं होने चाहिए। ये कहानी प्रेरणा का स्रोत बननी चाहिए। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बहुत अभावग्रस्त वातावरण में जिए हैं। ये कहानी किसी के लिए भी प्रेरणादायक है। इसे कि अगर आप अभावग्रस्त परिस्थितियों में पैदा नहीं भी हुए तो भी आगे बढ़ने के लिए तो आपके अंदर जो आत्मा के रूप में ब्रह्म मौजूद है और उस अहम की परतों को हटाने के लिए, जिससे आपका ब्रह्म बाहर आ जाए। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या है रिलीजन? क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। वो दिव्यता जो आपके अंदर है। और एजुकेशन को कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। अब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है इतनी आसानी से बाहर नहीं आता है। ये है पहले से हमारे अंदर मौजूद, लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं आता। इसके लिए तपस्या करनी पड़े। तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तो आपकी कहानी बहुत से लोगों के जीवन को प्रकाश में बना दी। मुझे पूरी उम्मीद है। और ये ध्यान रखिएगा कि मुझे हमेशा लगता है, मैं आज नहीं कह रहा हूं, हमेशा लगता है हम अपनी एक लंबे जमाने तक गुलाम रहने के कारण हमारे अंदर हीन भावना पैदा। हमने ये समझा कि शायद हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में वो दम नहीं है। नहीं, इस संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से विमुख होने के कारण ही हम कमजोर हुए थे। ये संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। और ज्ञान सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको दूसरों के साथ साझा करने के बाद ही ज्ञान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हमने ज्ञान के अर्जन का काम तो नहीं छोड़ा, लेकिन हमने ज्ञान का साझा करने का काम छोड़ दिया, बल्कि पाबंदियां लगा दी। और कह दिया ये भी नहीं पढ़ सकते, ये भी नहीं पढ़ सकते, ये भी नहीं पढ़ सकते। स्वामी रंगनाथानंद ने श्रीमद् भागवत से, गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट करी है। उन्होंने कहा, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो ज्ञानी महिला या पुरुष ज्ञान को अपने सीने के अंदर कैद करके रखे और दूसरों के साथ साझा न करे, वो मां सरस्वती का उपासक
नहीं बल्कि खलनायक। और उन्होंने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, और कहा है कि हमारी जो दुर्दशा इतिहास में हुई है उसका कारण ये था कि ये माँ सरस्वती की उपासना करने वाले लोग वो खलनायक के तौर पर काम करने लगे। तो फिर हमें तो सजा मिलनी थी, हमें मिली। सौभाग्य से अब एक चेतना पैदा हो, अब नहीं हुई है, जिसको कहते हैं, जिसको पुनर्जागरण रिनेसां कहते हैं, जो 18वीं सदी में 19वीं सदी में, तो वहाँ से एक नया वातावरण शुरू। इसलिए कि हमारे मनोज कुमार जी जैसे प्रतिभावान मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इन्होंने किया उसने इन्हें बहुत और सशक्त बना दिया जिस संघर्ष से ये गुजरे, लेकिन ये हमारे समाज की कमजोरी है कि ऐसे, इनके लिए नहीं, इनके लिए बिल्कुल ठीक है, इसी के इनके अंदर जो इनका जो चरित्र निर्माण हुआ, जो इनके अंदर एक प्रतिबद्धता आई, जहां ये खुद केवल नहीं कामयाबी की मंजिल छुई, बल्कि जिस तरह ये दूसरों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए शायद इस संघर्ष से गुजरना जरूरी था। लेकिन अगर हम गौर करें, हमारी संस्कृति की जो विरासत है, ये समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रतिभावान, ऐसे सक्षम लोगों को ढूंढकर उसकी जिम्मेदारी समाज ले। ये किताब हमें इसकी प्रेरणा दे सके। और आखिर में बस एक और बात कहूँगा कि भारत ये समाज में, संस्कृति में, इस सभ्यता में ज्ञान का क्या महत्व है। स्वामी विवेकानंद से पूछा कि जीवन का उद्देश्य, कदाचित सुख, मतलब सुख की प्राप्ति आमतौर से कहा जाता है। दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है परसूट ऑफ प्लेजर, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया? जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। तो फिर उनसे पूछा कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा ज्ञान का उद्देश्य है कि अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर लेना कि दुनिया में जो विविधता हमें नजर आती है, जिसे हम स्वीकार करते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, इस विविधता को वास्तविक न समझें। ये सामने से नजर आती है, लेकिन हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। उस एकता को महसूस करना ज्ञान का उद्देश्य है। हम विविधता, हमारे चेहरे अलग हो सकते हैं, हमारे खान पीन अलग हो सकते हैं, हम किस रंग के कपड़े पहने ये अलग हो सकता है, क्या बोली बोलें ये अलग हो सकता है, लेकिन मानवीय आकांक्षाएं, मानवीय सुख दुख, इच्छाएं, वो सब एक जैसी। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तत्। ये सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को, जो आत्मा के रूप में हमारा शरीर, ये मैंने पहले कहा, मैं ये शरीर नहीं हूं, चिदानंद रूपा शिव में आत्मा हूं, जो न पैदा होती है न मरती है। हम उस आत्मा का बोध, उस एकात्मता का बोध कर सके, ये जीवन का उद्देश्य। एक बार ये हमें पता, एक बार ये बोध हो गया, फिर हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम केवल अपने लिए जिएंगे। फिर जितना अधिकार हमारा खुद अपने ऊपर है, उससे ज्यादा अधिकार
दूसरे सब लोगों का हमारे ऊपर बन जाएगा। और फिर शायद किसी मनोज कुमार को ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे ये, हालांकि ये परिस्थितियां इंसान को बड़ा मजबूत बना देती, लेकिन फिर भी समाज अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। और ये किताब बहुत लोग पढ़ें, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि किताब पढ़ेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारियों का बोध भी करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।